एरीज, वेलकम टू गुरुमाइंडी टैरो। और ये रीडिंग है मार्च के 4th वीक की। चलिए देखते हैं आपके लिए क्या मैसेजेस हैं इन द 4th वीक ऑफ मार्च। मैसेजेस फॉर एरीज। Messenger of fire, Ten of water, Six of fire, and strength। तो एरीज, इस वीक में कुछ ऐसा होने वाला है जिसको लेके आपकी खुशी का ठिकाना ही नहीं रहेगा, क्योंकि 10 ऑफ वाटर के साथ एंड ऐसा लग रहा है कि आप कुछ सेलिब्रेट करने वाले हैं। 10 ऑफ वाटर के साथ अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ मिलकर आप कुछ सेलिब्रेट करेंगे। कुछ गुड न्यूज़ आपको मिल सकती है कहीं से एंड आपको लगेगा कि फाइनली आपने किसी चीज़ पे जीत पा ली है। 6 ऑफ फायर के साथ ये है विक्ट्री के बारे में। ये छोटी सी भी कोई चीज़ होती है, जैसे अपने नेगेटिव थॉट्स पर विक्ट्री पाना या किसी को किसी डिबेट में हरा देना, किसी तरीके का छोटा मोटा कॉम्पिटिशन या बड़ा कॉम्पिटिशन, कुछ भी हो सकता है ये। एंड आपको लगेगा कि हाँ, मैंने कुछ अचीव किया है या मैं दूसरों से बेहतर हूँ। और ये चीज़ आपको इस वीक में बहुत अच्छे मूड में रखेगी। और 10 ऑफ कप्स के साथ आप अपनी लाइफ को काफ़ी इंजॉय करेंगे। ये भी हो सकता है कि आपके रिलेशनशिप में आपके पर्सन के साथ कोई आर्ग्यूमेंट हो एंड आप अपनी बात मनवा लें एंड फिर आपको लगे कि हाँ चलो, इस पर्सन ने मेरी बात सुनी है तो डेफिनेटली मैंने कुछ अचीव कर लिया है, या मैंने फाइनली इस पर्सन को ये समझा दिया कि मेरे आइडियाज़ बेहतर है। कुछ प्रूव करने की खुशी, ऐसा आपको लगेगा कि फाइनली आप अपने पॉइंट ऑफ व्यू को अपने पर्सन को समझा पा रहे हैं। और 6 ऑफ फायर का एक और मतलब है कि आप किसी ऑब्स्टेकल के ऊपर भी जीत सकते हैं इस वक्त। हो सकता है कि आपके बीच में कुछ फैमिली इश्यूज हों, इनके फैमिली मेम्बर्स ना मान रहे हो या आपके फैमिली मेम्बर्स ना मान रहे हो, पर आपके एफर्ट्स से, आपके समझदारी से फाइनली ये भी बाधा जो है आपके रिलेशनशिप से ख़त्म हो जाएगी और आपको लगेगा कि ओके, मैंने कुछ अचीव कर लिया, कुछ जीत लिया। एंड फिर सेलिब्रेशन 10 ऑफ कप्स के साथ। मैसेंजर ऑफ फायर है यहाँ पे। एरीज, आपकी क्या बात है। मैसेंजर ऑफ फायर के साथ आप हर किसी को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने वाले हैं। हालांकि लोगों को ऐसा लगता है कि आप थोड़े से एरोगेंट हो गए हैं या खुद पे फोकस्ड हैं और आप किसी को पूछने नहीं वाले या इम्पोर्टेंस नहीं देने वाले। तो यहाँ पे बहुत सारे लोग आपसे अट्रैक्टेड होंगे, आपकी ब्यूटी से, आपकी पर्सनालिटी से एंड हर चीज़ से। मगर इसमें से ज़्यादातर लोग आपको अप्रोच करने में डरेंगे। और अगर आप सिंगल हैं तो लोगों को काफ़ी करेज इकट्ठा करना पड़ सकता है आपको फेस करने के लिए। यहाँ स्ट्रेंथ का कार्ड है। स्ट्रेंथ के कार्ड के साथ आपको पहले से काफ़ी स्ट्रॉन्गर महसूस होगा। आपको ऐसा लगेगा कि फाइनली आपने अपनी जगह पा ली है और दूसरों को ये समझा दिया कि आप क्या टॉलरेट कर सकते हैं और क्या नहीं। एंड स्ट्रेंथ का कार्ड दिखा रहा है कि आप अपने आप में कंप्लीट फील करेंगे और चीज़ें फाइनली आपके हिसाब से होना शुरू हो जाएंगी। तो स्ट्रेंथ का मतलब है कि चीज़ें एक लाइन में आने लगेंगी और आप इन चीज़ों को आराम से हैंडल कर जाएंगे, चाहे जितने भी बड़े चैलेंजेस हो। ओके, हालांकि ये बस एक जनरल रीडिंग है, ये सबसे रेजोनेट नहीं करेगी। एनर्जी रिवर्स भी हो सकती है अगर आप क्रॉस वॉचर हैं। इसके अलावा अगर आप पिछले वीक की रीडिंग या ईयरली रीडिंग देखना चाहें तो उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा हमेशा की तरह। चलिए आगे बढ़ते हैं।
Ace of Earth, Six of Water, Four of Water, एंड थ्री ऑफ वाटर। काफ़ी सारे वाटर है आपके रीडिंग में, कोई वाटर साइन हो सकता है। सिक्स ऑफ वाटर के साथ आप अपने पास्ट को काफ़ी मिस करेंगे और आपका पर्सन भी अपने पास्ट को काफ़ी मिस कर रहा है। हो सकता है कि एक कोई छोटी सी चीज़ हो जो आप याद करें कि आप जब शुरू में मिले थे तो आप एक दूसरे के साथ ज़्यादा वक्त बिताते थे, आप ज़्यादा एक्साइटिंग चीज़ें किया करते थे, आप साथ में मूवीज़ जाते थे या डिनर पे जाते थे, पर अब आपको लगेगा कि चीज़ें वैसी नहीं हैं। आप दोनों ही लाइफ में बहुत ज़्यादा बिजी हो गए हैं और डिफरेंस भी आ गया है आपके ओपिनियन में। तो ऐसा लग रहा है कि आप डिसाइड करेंगे कि आपको एक ब्रेक लेना चाहिए और फिर से वही सारी चीज़ें करनी चाहिए जो आप पहले किया करते थे, ताकि आप दोबारा से एक दूसरे के क्लोज आ सकें। इनफैक्ट क्लोज तो आप हैं ही, बट ये है दोबारा से वही फील करने की कोशिश जो आप पहले किया करते थे। शायद स्ट्रेस और जो चीज़ें हैं आपकी लाइफ में वो इस रिलेशनशिप से कहीं रोमांस दूर लेके गई हैं एंड उस चीज़ के लिए आप दोनों ही परेशान हैं। शायद आप एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड करना चाहते हैं और वो अभी पॉसिबल नहीं हो पा रहा। फोर ऑफ वाटर के साथ ये वक्त है जो चीज़ आपके पास है उस पर फोकस करने का, ओके क्योंकि एरीज ऐसा लग रहा है कि आप दोनों ही एक दूसरे की कमियों पे फोकस कर रहे हैं बजाय एक दूसरे की खूबियों के, और यही चीज़ आप दोनों के लिए मुश्किल क्रिएट करती जा रही है। यहाँ पे एस ऑफ अर्थ का कार्ड है। एस ऑफ अर्थ के साथ ऐसी कोई चीज़ नहीं है जो आप मैनिफेस्ट नहीं कर सकते इस वीक में। जो कुछ भी आप सोच रहे थे उसकी अपॉर्चुनिटी आपको इसी वीक में मिलेगी एंड फाइनली आपको लगेगा कि आपने कुछ अचीव कर लिया है। थ्री ऑफ वाटर का कार्ड है। थ्री ऑफ वाटर के कार्ड का मतलब होता है यहाँ पे सेलिब्रेशन। अगेन 10 ऑफ वाटर एंड 3 ऑफ वाटर, तो सेलिब्रेशन तो यहाँ पे ज़रूर होगा एंड ऐसा लग रहा है कि आप बहुत समय बाद ऐसे लोगों से मिलने वाले हैं जिनसे आप काफ़ी समय से मिले नहीं थे और कुछ नॉस्टैल्जिक आप ज़रूर फील कर सकते हैं इस वीक में। ओके आप में से बहुत सारे लोग ऐसा भी हो सकता है कि अपने पार्टनर से कई वक्त से ना मिले हों, या ये आपका एक्स हो और आप किसी गैदरिंग पार्टी या किसी और पब्लिक प्लेस पे इस पर्सन से मिले और अचानक से सारी मेमोरीज आपके दिमाग में वापस आ जाए। आप एकदम से किसी से मिलके इमोशनल हो सकते हैं। हो सकता है कि आपको पुरानी मेमोरीज अचानक से याद आ जाए और वो मेमोरीज आपको कुछ समय के लिए पास्ट में लेके जा सकती है। चलिए देखते हैं आपके लिए ऑरेकल मैसेज क्या है। मैसेजेस फॉर एरीज। Career change. You are embarking upon a career that brings you joy and abundance you desire and deserve. तो आप ऐसे कई लोगों के लिए करियर चेंज के बारे में भी हो सकता है और 10 ऑफ वाटर किसी अच्छे करियर को भी शो कर सकता है। हो सकता है आप किसी चीज़ को सेलिब्रेट करें और आपको किसी तरीके का फाइनेंशियल गेन हो। करियर चेंज के साथ आपके रिलेशनशिप का जो बैलेंस है वो भी शिफ्ट होगा कहीं ना कहीं और आपको ज़्यादा पावरफुल महसूस होगा। तो ये है रीडिंग आपके मार्च के 4th वीक की। आई होप आपको अच्छी लगी होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। टिल नेक्स्ट वीडियो, बाय।